वरुणा और 80 धाराओं के किनारे स्थापित इस शहर में न जाने कितने युगों से भोलेनाथ कितनी मृत्युओं का विषपान करके मोक्ष में बनारस को सिर्फ अमृत वर्षा है। काशी एक एहसास, एक दास्तां, शिव शंकर का आशियाना, जहां घाटों की शुद्धता और डमरू की आहट न जाने कितने युगों से जीव और जीवन, मोक्ष और मन्नत के इस सिलसिले के बेजुबान गवाह बन के खड़े हैं। न जाने कितने भावनाएं, कितने आंसू गंगा में मिलके मोक्ष को प्राप्त हुए। बनारस, जहां हर गलियों के दीवारें न जाने कितने अनकही अनसुनी ख्वाबों की खुशबू और बातों की आहट चुपके से अपने धुन में कैद कर रखा है। और इन्हीं अनकही आवाजों को सुनने के लिए मैं निकल पड़ी शंभू की नगरी काशी। Welcome to Just Another Day with you. As you can see me आज I am in शिव की नगरी वाराणसी। आज सुबह ही मैं गई थी आज काशी विश्वनाथ टेम्पल में। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे आप जा सकते हैं, कैसे कन्वीनियंट रहेगा, बिकॉज आई एम राइट नाउ इन अ सोलो ट्रिप ओवर हियर। मुझे भी कुछ बहुत ज़्यादा पता तो नहीं है, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। मैं रुक रही हूँ 80 चौराहा में। 80 घाट में बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। 80 घाट से जब आप काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना चाहोगे, गेट एन ई-रिक्शा फ्रॉम 80 चौराहा। It will cost you 15 rupees to go to Gadolia Chowk, which is 2.7 kilometers from 80 चौराहा. Reserving it will cost you 100 रुपए। गदोलिया चौराहा से राइट टर्न करके थोड़ा सा चलने पे ही यू विल रीच गेट नंबर 2। यहाँ से फ्री एंट्री है। बैग, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, तो आप लॉकर्स में रख सकते हैं। गेट नंबर 1 और 2 में लॉकर्स का प्राइस ऑलमोस्ट 130 और मैक्सिमम इट विल गो अप टू 150। इतना भी नहीं, 130, मेरे से 130 लिया था। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, दिस इज एक्चुअली 1/3 ऑफ द एक्चुअल भीड़ विच वॉज रियली देयर फ्रॉम गेट नंबर 4। तो अगर आप चाहे तो प्लीज़ आप लोग जल्दी सुबह 5 बजे के पहले ही आ जाना, अदरवाइज ये जो भीड़ है दिस इज द सीन ऑफ 8:30 इन द मॉर्निंग। मेरे लोग के दर्शन कब तक खत्म होंगे, कब तक हो पाएगी इनकी दर्शन? ये जो लाइन है इनकी दर्शन कब तक खत्म हो, है ना? बाप रे, और भी आ रहा है देखो, बाप रे। और अगर आप चाहे तो आप प्ले स्टोर से श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके आप सुगम दर्शन, आरती, रुद्राभिषेक, महादेव पूजा, डोनेशन, ये जो सारे ऑप्शंस है यू कैन चूज विच एवर यू वांट। इसका एंट्री गेट नंबर 4 से होगा। मैंने रुद्राभिषेक 1 शास्त्री बुक किया था विच टुक मी 450 रुपीज। नाउ कमिंग बैक
From Kashi Vishwanath temple, I went to Bhairav Baba Mandir, the Kal Bhairav. विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद आपको कोई सा भी मेन गेट से ई रिक्शाज मिल जाएंगे एंड दिल टेक यू 10, 15 और 20 रुपीज मैक्सिमम। श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के बाद इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशन दैट यू गो एंड पे अ विजिट टू श्री काल भैरव बाबा मंदिर, बिकॉज माना जाता है काल भैरव बाबा इज द combined nature of Shri Brahma, Vishnu and Maheshwar and he is the संहार group of Lord Shiva. श्री काल भैरव बाबा को काशी का कोतवाल माना जाता है एंड द लेजेंड गोज बैक टू द टाइम जब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु श्रेष्ठता के विवाद में उलझ गए थे। जब शिवजी ने पृथ्वी में प्रकाश स्तंभ विच इज ज्योतिर्लिंग को भेजा और श्री ब्रह्मा और विष्णु जी को इस अनंत प्रकाश स्तंभ का अंत ढूंढने के लिए कहा। विवाद का अंत करते हुए श्री विष्णु देव ने समर्पण किया, पर श्री ब्रह्मा जी अपनी जिद पे अटल रहे और अपना पराजय मानने से अस्वीकार किया। ऋषि ब्रह्मा का वे स्वाभिमान शिवजी के महाक्रोध के कारण बने और शिवजी के जटा से रुद्रदेव का आविर्भाव हुआ। शिवजी के आदेश स्वरूप भैरव बाबा जी ने महर्षि ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला, जो उनके नाखून के अंदर रह गए। ब्रह्म हत्या के पाप से मोक्ष प्राप्त करने के लिए वे काशी नगरी में मत्स्योधारी तीर्थ के उद्देश्य में यात्रा किए, जो कपाल मोचन यात्रा के नाम से जाना जाता है। शिव जी के वरदान से श्री भैरव जी सदा के लिए काशी नगरी में अवस्थान करते रहे और युगों से भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाते रहे। काल भैरव मंदिर में फ़ोन वगैरह अलाउड तो है, बट फोटोज़ वगैरह थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही जल्दी में मैंने खींचा था। इट वॉज अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई डिडंट वांट समवन टू स्कोल्ड मी इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो अभी हम बस काल भैरव मंदिर होके निकल रहे हैं। अभी आई एम प्लानिंग टू गो द घाट्स। यहाँ पे वहाँ पे भी है कुछ मंदिर। अभी हम जा रहे हैं माता बंदी देवी के मंदिर में। ये माता बंदी देवी की मंदिर है। कहते हैं माँ बंदी देवी यहाँ दशाश्वमेध घाट में विष्णु देव के आज्ञा से बसी थी। कहा जाता है माँ के दरबार में ताला चढ़ा के मन्नत मांगने से माँ स्वयं उन बंधनों को अपने हाथों से खोल देती है। क्योंकि सबसे आश्चर्य की बात यह है, जैसे ही मन्नत पूरी होती है यहाँ पे ताला अपने आप खुल जाता है। अब ज़रूर माता बंदी देवी की दर्शन कर जाइए, ये इतनी प्यारी जगह है। मन्नत पूरा होने का तो मुझे पता नहीं, पर सुकून ज़रूर मिलेगा। Ram Bhandar side, the famous breakfast wala shop. I'm also following the blogs only to find these places. Take the next left at Thatheri Bazaar Chowk onto Nandansahu Lane Extension. 700 मीटर 650 मीटर करते करते अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। फाइनली इतने देर से चलने के बाद मैं फाइनली जाके पहुंची राम भंडार। आप गोलू भैया हो ना, गोलू या ऐसा, ये तो बहुत फेमस है वीडियोस में। राम भंडार का खाना ज़रूर प्यारा है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप बाकी छोटी दुकानों को अनदेखा करके सिर्फ और सिर्फ राम भंडार के लिए ही आए। अब ज़रूर आइए यहाँ, पर आप बाकी दुकानों से भी ज़रूर एक्सपीरियंस करना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके द्वारा परोसा गया स्वाद आपको कहीं से भी कम महसूस हो। ठेठ बनारसी का खाना आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और अभी हम चल रहे हैं लक्ष्मी चाय वाला, द फेमस लक्ष्मी चाय वाला। लक्ष्मी चाय वाला
हाँ ये वाला है ना। यहाँ मालिक एक ही है हमारे। तो फेमस जो है ना इसमें ये क्या है अलग वाला ये वाइट बटर है। ये वाइट बटर है, यही आप लोग डालते हो ना जो हम यूट्यूब में देखते हैं, यही वाला डालते हो ना, ये बीच में डालता है। ओके ब्रेड को फाड़ के ये डालते है ना? हैं, ये लीजिए ये लीजिए, दोनों डालते हैं। आज हम जा रहे हैं पहले दुर्गा माता के मंदिर में, उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस में है त्रिवेद मंदिर, श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर और वहाँ से श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। 2 ग्लास दे दो। क्या डाल दो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अभी हम आ गए दुर्गा माता के मंदिर में। मंदिर के प्रेमिसेस में फोन कैमरा वगैरह यूज करना अलाउड नहीं है, बट आपको फोन्स लॉकर में जमा नहीं करना पड़ेगा। यू कैन कीप योर फोन्स विथ यू। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बंगाल की रानी भवानी ने साल 1760 में किया था और उसके बाद उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। माना जाता है माँ की ये मूर्ति किसी भी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, स्वयं भू प्रकट हुई दुर्गा माता की मूर्ति स्वयं मंदिर में आके बसी थी। माना जाता है असुर शुम्भ निशुम्भ का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने यहाँ आके विश्राम किया था और माँ यहाँ आद्य शक्ति के रूप से विराजमान है। बस 650 मीटर्स पैदल चलते ही मैं पहुंच गई श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। कहा जाता है इसी जगह में श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिर के प्रत्येक दीवारों में रामचरितमानस के विभिन्न कथाएं अंकित है। मंदिर में प्रभु राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां विराजमान हैं। श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर दर्शन करने के बाद अभी मैं आई हूँ त्रिवेद मंदिर। चल के मेगा शॉप सिटी मॉल या फिर जो भी है ये, यहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा। तो हम पहुँच जाएंगे अभी संकट मोचन मंदिर। ये संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है। मंदिर के अंदर फोन्स अलाउड नहीं है, तो आप पर्स लेके जा सकते हैं, बट यू हैव टू सबमिट योर फोन्स इन द लॉकर यहाँ पे। You're done with संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर. I would preferably tell you to book an auto or something because otherwise it will take you around 1 किलोमीटर वगैरह अगर आप चलना चाहोगे। भैया 80 घाट संकट मोचन मंदिर से कितना दूर होगा? 1 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर। सो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अफोर्डेबल रिजनेबल रेट्स में आपको टोटोज वगैरह जो बैटरी रिक्शा ई रिक्शा होता है। अभी हम जा रहे हैं दाल मंडी मार्केट। अंकल जी यहीं से सीधा है ना दाल मंडी? दाल मंडी मार्केट इधर से ही है सीधा। थैंक यू। किसी ज़माने का हकीम मोहम्मद जफ़ार मार्ग
आज बनारस का हर त्योहार में सजने और सजाने वाला दालमंदी बन चुका है। इसका प्राइस क्या बताया आपने? 850 है ये। ओके। अंग्रेजों द्वारा नामकरण किया हुआ डॉल मंडी आज जूते से लेके हुक्का तक, घर सजाने से लेके दुल्हन के श्रृंगार तक सबकी जरूरत पूरी करते हुए बनारस का सबसे प्रमुख आकर्षण बन चुका है। ये जो है रखा हुआ प्राइस, ऐसे नॉर्मल रेट्स बताओ ना। और वो वाला राइट साइड, इनका क्या प्राइस होगा? ये जो 250 रुपये का जोड़ा है ये। इसका कॉस्ट कितना है? 550। और ये वाला हाँ, थैंक यू भैया, काफ़ी रिजनेबल रेट्स में है जैसे आप देख सकते हो। अभी मैं जा रही हूँ लल्लापुरा। यहाँ बनारसी साड़ीज और सूट्स के फैक्ट्रीज हैं और साथ ही साथ उनके शॉप्स भी है। और यहाँ से आपको मार्केट से काफी कम प्राइसेस में साड़ी, सूट्स, बैग मिल जाएगा। ऐसे बुनता जाता है पूरा अपने आप, है ना? धागा ऐसे डाला रहता है यहाँ पे, जैसे डाला हुआ है। अच्छा, ये डिजाइन बनाता है, मतलब कौन सा डिजाइन होगा, कैसा होगा, वो फिर वहाँ कर देते हैं। अच्छा, ये डिजाइन कार्ड है। ऐसे में कैसे पता चलता है कि कौन सा डिजाइन बनने का है? वो एक ग्राफ आता है पेपर, वो पेपर पे बनाया जाता है। हाँ, पेपर पे बनाया। डिजाइन इसमें ये सब हो जाता है डिफरेंस। नहीं, मतलब ये जो डिजाइन कार्ड है, जी हाँ, यहाँ से मतलब ये वाला डिजाइन मुझे चाहिए। हाँ। तो वो पेपर में मतलब, हाँ, पहले पेपर में ऐसे रहेगा, पेपर में ये बनाया हाँ, फिर इस पे आएगा, इस पे आएगा। अच्छा, फिर ये मशीन पे जाएगा, वो ऊपर बैठेगा, ऊपर वो बैठेगा, फिर वही ये डिजाइन तैयार करेगा। ये फिर ये अपने आप फिर होता रहेगा। ये यहाँ से जो धागे हैं, यहाँ से ये धागे बनाए। तो ये जो जैसे ये जो येलो खत्म होगा, हाँ, उसके बाद जो ब्लू होगा ना, हाँ, थोड़ा सा ब्लू जो ये वाला होगा, ये उसको चेंज करेगा ना, वो ये चेंज करेगा। ये कार्ड, ये कार्ड, ये देखिए ये है ना, ये अपना जो है 1 2 3 4 वो चेंज करता रहता है। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, ओके। और ये वाला दिखाइए एक बार। और एक रेड दिखाया था आपने, नहीं वो वाला रेड मत दिखाओ, यही वाला दिखाओ। इसका क्या प्राइस होगा?
कतान सिल्क, अच्छा। तो इसका और उसका डिफरेंस क्या है? मतलब ये जो कतान सिल्क आप बोल रहे हो, अच्छा, इसका वैसे पता तो चल रहा है, हाँ। खोलना ही पड़ेगा। क्या प्राइस रहेगा? ओके। ये येलो वाले का प्राइस क्या है? ये येलो का खोलना भी है। इसका प्राइस क्या है? आप लोग ऑनलाइन शिपिंग वगैरह या नहीं करते ना? बाहर अगर कोई पूछे तो शिपिंग वगैरह कर दोगे? अगर आपका कार्ड या फिर कुछ नंबर दे देना, मैं ऐसे ऐड कर दूंगी। फिर अगर कोई बाहर से, मतलब हम भी अगर बाहर से घर से मंगाना चाहे या फिर कुछ, तो भेज दोगे ना? बराबर भेजते रहते हो ना, ठीक है। ये घाट का नाम है 64 घाट। ये 64 योगिनी देवी का यहाँ पे मंदिर है, नमस्कार कर लीजिए। और ये बगल में घाट का नाम है ओमकार घाट और दिग्पतिया घाट। ये बंगाल स्टेट ये घाट और बिल्डिंग को बनवा करके सोनाराम दास जी को दान में दे दिया है। इधर में लोग सुबह शाम हरे रामा हरे कृष्णा करके जप करते हैं। आपके स्टेट का घाट है। दीप आराधन के दिव्यता और खूबसूरती में घुल के माँ गंगा की वे लहरें जैसे महादेव के चरणों के आगे सदा से समर्पित है। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। चंद्रशेखर हरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस दिगंत संतति नमो नमानस कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धरावले दिगंबरे बले विनोद मेतु पस्तुरे। भुजंग पिंगल स्फुरत्ण मणि प्रभातम कुंकुमद्रलिप्त दिग्वचोंध सिंधुरस्फुरत्तु उत्तरीय मेदुर मनो विनोद अद्भुतं विभर्तु वर्तरे। सहस्रलोचनं प्रदीप्य शेषलेख शेखरादसून भूरि धोरणि विधुसराभि गंगराजमालय निबद्ध जातदूतन विलय चिराय चारितां चकोर बंधु शेखरा। अस्सी घाट पे मार्केट प्लेसेस बहुत ही यूनिक है। यू कैन श्योरली विजिट द शॉप ऑफ राजा विजय मूर्तिकार। He usually carves all the sculptures by his hand. आप खुद बनाते हो? अरे यार फिर को फिर बोलो ना। पानी आ रहा है ना, ये गवर्नमेंट से हाँ, कप के अंदर जा रहा है, पानी के बाहर नहीं आएगा, इसी में चला जाएगा। कहाँ से जाएगा?
गौमुख है ना, ये गाय का मुख, हाँ। इसको बोलते हैं गौमुख। हाँ हाँ। शिवलिंग से पानी आते हुए गैमुख से होते अच्छा, हुए ये बाहर नहीं बाहर आया। नहीं आए। वाह। आप कोई भी पॉट में रख दोगे उसी में पानी इकट्ठे हों। ये अद्भुत। आपका दुकान का नाम बता दो, दुकान का नाम। और अशोक कुमार मूर्तिकार, रक्षघाट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतने फाइन पीसेस है। मैंने उनको देखा बनाते हुए, अभी जैसे मैं आई ही वाज जस्ट मेकिंग देम। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। धरती पे ही नहीं मिलेगा जो मैं करूँगा ना, ये सब डिजाइनिंग, ये सब आप डिटेल इसको देखो, अब मिल जाएंगे आपको। जैसे इस टाइप के ये मिल जाएगा। और ये सब जो हमने कॉविंग किया है ना, ये पूरा अपना पत्थर पे ना, पूरा सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन है। कनकवलया भंशरित प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे। और अगर आपको लोकल बनारसी स्पेशल चाट्स ट्राई करना हो, इनके दुकान के ऑपोजिट में इसी दुकान से आप प्लीज़ टमाटर चाट ट्राई कीजिए। आई रियली लाइक दैट। बहुत ज़्यादा खट्टा मत करना। मीठा डाल दो। अभी क्या प्राइस है इसका? 50 रुपीज़। अगर आपको क्रिस्टल शो पीसेस चाहिए हो, यू शुड डेफिनेटली विजिट न्यू अग्रवाल टॉयज एम्पोरियम। आपका दुकान का नाम क्या है? न्यू अग्रवाल टॉय एम्पोरियम। इनके पास आ जाना, है ना। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को स्फटिक का ही शिवलिंग मिल जाएगा। ये स्फटिक का है ना भैया? So this is how my entire Varanasi का journey has been like. And I must say, शंभू के विसिद्ध नगरी ने दिल खोलकर मुझे 2 हाथों से अपना प्यार बरसाया। और यही प्यार को दिल में सजा कर रखते हुए मैं आज जा रही हूँ जब तक मैं दोबारा न लौटूं महाकाल की नगरी काशी तथा बनारस की गलियों में फिर से खोकर खुद को ढूंढ लेने में। और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।